हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा क्वेश्चन है मतदान व्यवहार को परिभाषित करें तथा इसके निर्धारक तत्वों की विवेचना करें। डिफाइन वोटिंग बिहेवियर एंड डिस्कस इट्स डिटर्मिनेंट्स। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, मतदान व्यवहार प्रत्येक देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतदाताओं का मतदान व्यवहार किसी देश की राजनीतिक दशा व दिशा तय करता है। मतदान व्यवहार विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जो समय, स्थान व परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। मतदान व्यवहार को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा को अपनाया गया है। इसका अर्थ है कि भारत के नागरिकों को मतदान करने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि एक निश्चित आयु 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के बाद उन्हें मतदान करने के लिए पात्र माना जाएगा। मतदान व्यवहार का अर्थ, मीनिंग ऑफ वोटिंग बिहेवियर। मतदान व्यवहार का सामान्य अर्थ मतदाताओं की उस मन स्थिति से होता है जिससे प्रभावित होकर कोई मतदाता मतदान करता है। यानी मतदान व्यवहार इस बात की ओर इंगित करता है कि लोगों ने क्या सोचकर मतदान किया है। मतदाताओं का मतदान व्यवहार सार्वजनिक चुनावों के परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतदान व्यवहार एक राजनीति के साथ साथ मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व, ऐसे विभिन्न कारक मौजूद हैं जो भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। जाति। जाति भारत की सामाजिक संरचना जातीय व्यवस्था से अत्यधिक प्रभावित है, इसलिए भारतीय निर्वाचन प्रणाली में इसका अच्छा खासा प्रभाव होता है। राजनीतिक दल के राजनेता जाति के आधार पर वोट हासिल करने का प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में रजनी कोठारी ने यहाँ तक कहा है कि भारत की राजनीति जातिवाद है और भारत में जातियाँ राजनीकृत है। धर्म। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में धर्म का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल और नेता चुनावी लाभ अर्जित करने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं और इनसे वशीभूत होकर लोगों का मतदान व्यवहार प्रभावित हो जाता है। इसका परिणाम स्वरूप चुनावी नतीजे भी प्रभावित होते हैं। भाषा। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राजनीति में भाषा मुख्य चुनावी मुद्दा रहा है। 1977 में जनता पार्टी को दक्षिण भारत में समर्थन नहीं मिलने का एक बड़ा कारण यह भी था कि दक्षिण भारत के मतदाता यह समझते थे कि जनता पार्टी हिंदी भाषा का पोषक है और सत्ता में आने पर वह हिंदी दक्षिण भारत पर थोप देगी। बिहार और उत्तर प्रदेश में मुसलमान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ही उर्दू को द्वितीय सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया है। अतः भाषा भी लोगों के मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। क्षेत्रवाद। उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर की राजनीति में क्षेत्रवाद का मुद्दा बहुत अधिक प्रभावी होता है। लोग अपने क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं, अतः यह कारक भी लोगों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। मतदाताओं की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वोटर। ऐसे मतदाता चुनाव में अधिक रुचि लेते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। इसके विपरीत निर्धन मतदाता, दिहाड़ी मजदूर आदि लोग अपनी दैनिक मजदूरी की कीमत पर मतदान को प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं। यदि निर्धन लोग मतदान को प्राथमिकता देंगे तो उसकी दैनिक मजदूरी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अतः मतदाता की आर्थिक स्थिति भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। धन की भूमिका। धन का चुनावों में बहुत बड़ी भूमिका है। भारत में तो इसकी और भी अधिक भूमिका है। भारत में गरीब तबके के मतदाताओं को मतदान के 1 या 2 दिन पूर्व धन देकर या धन का प्रलोभन देकर इसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कराने के लिए बाध्य किया जाता है। शिक्षा। शिक्षा का स्तर भी मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। सामान्यतः अशिक्षित लोग अपने हितों की परवाह किए बिना राजनेताओं या राजनीतिक दलों के भड़काऊ बयानों के शिकार होकर मतदान करते हैं। इसके विपरीत शिक्षित लोग अपने हितों के मद्देनज़र मतदान करते हैं। इसके अलावा आजकल मतदाता ऐसे उम्मीदवार का निर्वाचन करना पसंद करते हैं जो अपेक्षाकृत बेहतर शैक्षिक पृष्ठभूमि रखते हैं। व्यक्तित्व। दल के नेता का करिश्माई व्यक्तित्व चुनावी व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी का विशाल छवि ने मतदाताओं को अपनी पार्टियों के पक्ष में मतदान करने के लिए काफ़ी प्रभावित किया था।
राज्य स्तर पर भी क्षेत्रीय पार्टी के नेता का करिश्माई व्यक्तित्व चुनावों में लोकप्रिय समर्थन का महत्वपूर्ण कारक रहा है। विचारधारा: किसी राजनीतिक दल प्रतिपादित राजनीतिक विचारधारा का मतदाताओं के निर्णय लेने पर प्रभाव पड़ता है। समाज में कुछ लोग सांप्रदायिकता, पूंजीवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, विकेंद्रीकरण आदि जैसी कुछ विचारधाराओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं। ऐसे लोग उन विचारधाराओं को मानने वाले दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं। उम्मीदवारों की योग्यता: अनेक कारकों के साथ साथ उम्मीदवारों की व्यक्तिगत योग्यता भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। आमतौर से मतदाता इस बात की मांग करते हैं कि उम्मीदवार योग्य, कर्मठ और ईमानदार हो। यदि मतदाताओं की दृष्टि में उम्मीदवार अयोग्य है, भ्रष्ट है, संकुचित विचारों वाला है, तो वे उसके पक्ष में मतदान नहीं करते हैं। अन्य कारक: ऊपर बताए गए कारक के अलावा अन्य कारक भी हैं जो भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार को निर्धारित करती है। इनका उल्लेख निम्नलिखित है। चुनाव से पहले की राजनीतिक घटनाएं जैसे युद्ध, किसी नेता की हत्या, भ्रष्टाचार कांड आदि। चुनाव के समय आर्थिक स्थितियां जैसे महंगाई, भोजन, बेरोजगारी आदि। और आयु भी एक चुनावी मतदान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और एक महत्वपूर्ण कारक भी है। ये भी देखा जाता है कि जो उम्मीदवार है वो वृद्ध है या फिर युवा है। और लिंग भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। और यह देखकर मतदान किया जाता है कि जो खड़ा उम्मीदवार है वो या फिर पुरुष है या फिर महिला है, वो शिक्षित है या फिर अशिक्षित है। और परिवार और रिश्तेदारी: आजकल के चुनाव में परिवारवाद ज़्यादातर देखने को मिलता है। आय: वो अमीर तबके का है या फिर गरीब तबके का है, और उसका आवास स्थान कहाँ है, ग्रामीण है या फिर शहरी है। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि चुनाव लोकतांत्रिक देश की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह भारत के बारे में भी सत्य है। 1951-52 से भारत में राष्ट्रीय स्तर एवं क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव हुए हैं। लोग विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और लिंग से संबंध रखते हैं। वे इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब वे इन सब चीज़ों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं, तो ये सब देखकर भी लोग मतदान करते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इन सभी चीज़ों को में सुधार किया जा सकता है, और यह सुधार शिक्षा के द्वारा ही हो सकती है। इसलिए शिक्षित बने और अपने सच्चे और अच्छे उम्मीदवार को चुनें। थैंक यू।